बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मरिया अपने पति राहुल के साथ रहती थी। राहुल बहुत ही गरीब था। उसे कोई भी काम अच्छे से आता नहीं था। जो भी काम मिलता था वही करके गुजारा करता था। बड़ी मुश्किल से उन दोनों की दिन चल रही थी। लेकिन राहुल मन का बहुत ही अच्छा था। एक दिन वो काम खोजने के लिए बाहर जा रहा था। तभी उसे दिखाई देता है एक बूढ़ा आदमी जो पेड़ से कुछ उतरने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर राहुल को दया आती है और वो जाकर उस बूढ़े आदमी से बोलती है, क्या हुआ बाबा जी, आप क्या उतरने की कोशिश कर रहे हो? मैं कुछ मदद करूं? हाँ बेटा, किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम पहले आदमी हो जिसने मेरी मदद करना चाहा। ये पेड़ से मेरी ये धागा निकल दो जरा सा। ये धागा कोई मामूली रस्सी नहीं है, ये मेरी जादुई धागा है। ठीक है, मैं अभी निकल देती हूँ। इतना कह के राहुल पेड़ से उस बूढ़े आदमी की धागा निकल देता है और फिर पूछती है, ये धागा कोई मामूली रस्सी नहीं है मतलब? हाँ, मैं एक जादूगर हूँ। मैं लोगों को जादू सिखाता हूँ और ये धागे से भी मैं जादू ही करता हूँ। ये सुन के राहुल उस बूढ़े आदमी से बोलती है, जादूगर जी, क्या आप मुझे भी जादू सिखा सकते हो? क्योंकि मैं किसी भी काम में इतना अच्छा नहीं हूँ। मेरा गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता है। मैं अपनी पत्नी को कुछ भी दे नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक काम में बहुत अच्छा हो जाऊँ। ठीक है राहुल, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने बिना वजह मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी जादू सिखाऊंगा। कल से तुम मेरे आश्रम में आ जाना। उस पहाड़ी के पीछे है मेरा आश्रम। अगले दिन राहुल सुबह सुबह उठकर पहाड़ी के पीछे उस जादूगर के आश्रम में जाती है। उस जादूगर के आश्रम में जादू सीखने चले जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों में थोड़ा थोड़ा करके राहुल जादू सीख लेता है। एक दिन वो जादूगर राहुल से बोलती है, राहुल, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। तब तक तुम मेरा आश्रम का ख्याल रखना और किसी भी जादुई चीज को हाथ मत लगाना। ठीक है जादूगर जी, आप जैसा कहे। ये कह के वो जादूगर वहाँ से चला जाता है। इतने में राहुल देखती है एक जादुई उड़ने वाला झाड़ू। राहुल सोचती है, अरे ये तो उड़ने वाला झाड़ू है, इसमें बैठ के मैं उड़ सकती हूँ। मैं कोशिश करके देखूँ। इतना बोल के ही वो उस जादुई झाड़ू के ऊपर बैठने लगता है और उड़ उड़ के अपने घर आ जाता है। घर आकर अपनी पत्नी मरिया से कहता है, मरिया, ये देखो, ये जादुई उड़ने वाला झाड़ू है। इसमें बैठ के हम उड़ सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चलो हम दोनों इस पे उठ के बादलों में चले। अरे आपको कहाँ से मिला? ये तो जादुई उड़ने वाला झाड़ू है ना? हाँ, ये मुझे जादूगर के आश्रम से मिला और जादूगर ने मुझे उनका आश्रम देखने के लिए बोला था और मुझे ये मिला। मैं बस दिखना चाहता था कि ये कैसे काम करता है। चलो, जादूगर के आने से पहले हम लोग बादलों से घूमकर आ जाती है, फिर वापस कर देंगे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग आसमान के ऊपर भी जा सकते हैं, बादलों में घूमेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं। इतना कह के राहुल और मरिया उस जादुई उड़ने वाला झाड़ू पर बैठ के उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों आसमान के बादलों के ऊपर चले जाते हैं और तभी उन दोनों को दिखाई देता है जादुई 3 आम का घर। मरिया, देखो तो ये आम का घर यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
बादलों में, चलो चल के देखते हैं। अरे अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो? कुछ नहीं होगा, डरती क्यों हो, मैं हूँ ना। ये कहकर वो दोनों एक आम के घर के पास जाते हैं और तभी राहुल देखता है उस आम के घर के अंदर बहुत ही खूबसूरत एक राजकुमारी सोई हुई है। ये देख के राहुल को उस राजकुमारी से प्यार हो जाता है। वो उस खूबसूरत लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और उस खूबसूरत लड़की को तारीफ करने लगती है। अरे इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये क्या लड़की है या फिर सचमुच कोई परी है? काश ये मेरा पत्नी होती। ये सुन के मारिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो राहुल से बोलती है, ये क्या बात हुई? मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे सामने किसी और लड़की की ऐसे तारीफ कैसे कर सकती हो? अरे तूने खुद को देखा है? तू इस लड़की की पैर की भी बराबर नहीं है। इतना कह के राहुल मारिया को धक्का देकर फेंक देता है और वो नीचे बादलों में कहीं गिर जाती है और फिर राहुल उस आम के घर के अंदर घुस आता है। इतने में ही वो घर के दरवाजा बंद हो जाता है और वो सुंदर दिखने से परी एक डायन में बदल जाती है जो दिखने में बहुत ही भयानक थी और जिसके सर कटा हुआ होता है और वो राहुल को देख के बोलती है, आखिर कोई मेरे जाल में फंस ही गया। तू आ गया, अब मैं तेरी खून पी लूंगी। मैंने बहुत समय से कुछ नहीं पिया है। राहुल घबराकर चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये सब बाहर खड़ी मारिया देख रही थी। जब डायन राहुल को खाने वाला होता है तभी मारिया बहुत जोर से आवाज करती है। आवाज सुन के वो डायन घर के बाहर आती है और मारिया को मारने के लिए चलती है, लेकिन मारिया तब तक वो जादुई झाड़ू लेकर उड़ के नीचे आ जाती है और फिर नीचे जमीन में आके वो जादूगर से मिलता है। वो बूढ़ा जादूगर से मिलके सारी बातें बता देता है। जादूगर जी, आप मेरे पति को बचा लीजिए, उन्हें डायन खा जाएंगे। और फिर वो बूढ़ा जादूगर और मारिया मिलकर दोबारा उस आसमान के बादल में आम के घर के पास जाती है। जाने के बाद वो लोग दूसरे जादुई आम के घर में जाती है और वो जादूगर मारिया से बोलती है, बेटी सुनो, वो जो तीसरा आम का घर है उस घर में एक बहुत बड़ा सा कॉफिन है, उसको खींच के तुम लेकर आ जाओ और फिर मैं इस डायन को यहाँ पर कैद कर दूंगा। इतना सुनकर मारिया जल्दी से तीसरे आम के घर में जाती है और वो बड़ा सा कॉफिन लेकर आ जाती है और फिर वो जादूगर कुछ मंत्र पढ़ के उस डायन को उस कॉफिन में बंद कर देता है और तभी और एक शक्तिशाली जादू से उस डायन के कॉफिन में आग लगा देती है। ऐसे ही उस डायन की मृत्यु हो जाती है। फिर उस आम के घर के सामने राहुल आती है और मारिया से माफी मांग लेता है। मुझे माफ कर दो, कुछ देर के लिए बहक गया था, मैं तुम्हें डायन के लिए नीचे फेंक दिया था, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतने ही मेरे लिए काफी है। जादूगर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी इजाजत के बगैर आपकी जादुई झाड़ू इस्तेमाल किया, तुम्हें अपनी सजा मिल चुका है, मैं तुम्हें माफ कर दिया। फिर वो तीनों जमीन में आ जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।